कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ आ चुके हैं, तो उनसे जरा ये जान लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कंवर दिलशाद साहब। इलेक्शंस होने को हैं, ये जो थोड़ा सा एक तरीकेकार आया है कि जी वो ये जो कैदी हैं ये भी अपना वोट डाल सकेंगे, और गुज़िश्ता इलेक्शन में भी इस हवाले से बताया गया कि उन्होंने हक रायदही इस्तेमाल किया था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होगी कि अगर कैदी अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं तो ये किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि उन्हीं के हल्के में, उन्हीं की जो मुतालिका जहां से उनका ताल्लुक है वहीं पे जाके उनका वोट कास्ट हो या पहुंच जाए सही जगह पे। काफी मुश्किल नहीं होगी ये? नहीं, कोई ये हमेशा एक रूटीन में मामला है। अच्छा। ये दरअसल जो कैदी हैं उनके लिए जरूरी है कि उनका वोट उनके हलके में उसका इंदराज होना लाजमी है। अगर उनका वोट उनके हलके में बाकायदा दर्ज किया जा चुका है तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैलेट पेपर जो हैं बाकायदा प्रोफार्मे की शक्ल में वो भेजेंगे सुप्रीम जेल को। तो सुप्रीम जेल की निगरानी में वो सारे कैदी जो हैं वो अपने हलके में जहां उनका वोट दर्ज है वहां वो वोट अपना वोट लिख दिया जाएगा। वो दस्तखत करेंगे, वो अंगूठा लगाएंगे और वो लिफाफे में बंद करके सुप्रीम जेल को दे देंगे। उसको बाहर लिफाफे में लिखा होगा हल्का नंबर जो भी है। वो फिर सुप्रीम जेल जो है वो सब जितने भी हैं वो पोस्ट ऑफिस के जरिए मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये तरीका बहुत पुराना है और ये आप हैरान होंगे, ये पाकिस्तान का जो ये तरीकाकार है ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये बड़ा जमहूरी हक जो पाकिस्तान ने कैदियों को दिया है, और बेशक सजाए मौत की चक्की में बैठे हों वो भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, बाकायदा जुर्म किया हो, मुजरम हो, कुछ भी हो, वोट कास्ट करने में कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्शन लड़ने में तो है, लेकिन कंवर साहब एक चीज ये है कि कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर जो कैदी होते हैं कुछ कम अरसे के लिए होते हैं, कुछ कई सालों के लिए होते हैं, और जाहिर है कि वोटर लिस्ट में उनका इंदराज या जो कवायफ की सारी जो चीजें हैं उनको तस्दीक कराना उनकी प्रायोरिटीज में शामिल एट टाइम्स नहीं होता, और बाज़ औक़ात वो मजबूर भी होते हैं, फंसे होते हैं। ऐसे में कैसे ये इंदराज, और आपको पता है इतनी चेंजेस, हल्का बंदियां चेंज हो रही होती हैं, 10 चीजें चेंज हो रही होती हैं, तो मुमकिन कैसे होता है? ये जिन्होंने वोट उनसे लेना होता है वो उनसे अप्रोच करके बता देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि आप वहाँ गए टीचर बैठा दें या इंस्ट्रक्टर बैठा दें, लेकिन ये बात हमेशा हम देता रहा है। जो उनके जिस हल्के में लोगों के जो हमदर्द वोट हैं वो खुद आके उनको समझा देते हैं कि जी आपका हल्के में आपका नंबर है। वो कुछ भी ना करें, वो अपना हल्का नंबर तो लिख दें ना, आप उसका सर्कल नंबर तो ना लिखें। आज ये तो लिख दें मेरा फलां हल्के से मेरा वोट है। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो अंधेरे में दस्तखत करे, वो कहाँ जाएगा वोट उसका? वो लिखना तो पड़ेगा ना हल्का कौन सा है उसका, तो उस हल्का तो लिखना पड़ेगा ना। तो हल्का लिख देंगे बस काफी है। तो एक SMS करता है, उसको पता चल जाता है जी मेरा फला जगह पर जी मुझे वोट कास्ट करना है, ये इस हल्के से मेरा ताल्लुक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डेटा आ जाता है। एक कैदी को सहूलत मैसर होती है? जी हाँ, उसमें ये होता है कि हल्का दिया जाता है ना, हल्का नंबर दिया जाता है। हल्का नंबर देकर उसको फॉर्म भर के लिफाफे बंद करके दे देते हैं। तो वो जो सुप्रीम जेल उस हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर को उसका पोस्टल बैलेट की शक्ल में वो उसको भिजवा देता है थ्रू पोस्ट ऑफिस। अच्छा, वैसे यही मेरे ख्याल में तरीकेकार अपनाया जाएगा अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अगर कभी वोटिंग का राइट मिला तो उसमें भी यही तरीकेकार मैनेज करने के लिए किया जाएगा। डोंट यू थिंक सो कंवर दिलशाद साहब? जनाब, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हम उसमें बड़ी एक्सरसाइज की है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी, लेकिन उस पर बड़ा मामला ये तय नहीं हो रहा। वो ये होता है कि उनके लिए वो होता है इंटरनेट के जरिए वोट कास्ट होता है, या अगर वो पोस्टल बैलेट के जरिए करें तो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएं और अपने हल्के में वोट कास्ट करने के लिए वो अपना पोस्टल बैलेट कर दें। लेकिन वो तरीकाकार बड़ा उस पर गौर खोज किया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका वो। अच्छा, और ये जाहिर है कितना वक्त इसके लिए दरकार होता है जब एक वोटर कैदी को पोस्टल बैलेट के इजरा का मामला, फिर ये किन किन स्टेप से गुजरता है, तो ये कितना टाइम लेता है? ये 15 दिन होते हैं। 15 दिन है, और इलेक्शन कमीशन हदायत जारी कर दी है कि जिन्होंने पोस्टल, सरकारी मुलाजमीन शामिल है, जो पोलिंग स्टाफ है उनका शामिल है, डिसेबल्ड लोग हैं उनके नाम हैं, और इसी तरह हमारी आर्मी के जो हैं बाकायदा आर्मी जो हमारी होता है, हमारी जो ग्रेजन होते हैं उसमें वो बैलेट पेपर पहुंचा दिए जाते हैं कि आप अपने हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना पोस्टल बैलेट के जरिए पोस्ट कास्ट कर सकते हैं। ये बड़ा तरीकाकार मैकेनिज्म तरीका है इलेक्शन के पाकिस्तान का। हमने इस पर काम करके देखा है, तो सारी जगह वो पोस्टल बैलेट पहुंचा दिए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए। और लेकिन सारे मामला जो हैं ये बड़े कैद का जो हमारा जेल का खाने का है और सुप्रीम जेल की जिम्मेदारी होती है
کہ جہاں بھی پوسٹل بیلٹ کے لیے جس نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا لفافے بند کر کے اس کو دے دیا تو اس کو پہنچانا پوسٹ آفس کے ذریعے یہ سپرڈیئر کی فرائض میں شامل ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ قمر دلشاد صاحب، گفتگو کر رہے تھے.